नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंडियंस में स्पेशली नॉर्थ इंडियंस में लगभग 48% लोगों में B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में जो आप B12 को ठीक करने के लिए ले सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें B12 की तो बेसिकली आपको आपके शरीर में जो एनर्जी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी नर्व टॉनिक है बेसिकली ये। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लो इन एनर्जी फील हो रहा है, आपको नमनेस हो रही है आपके फिंगर टिप्स में या फिर पाँव में झंझनाहट हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब B12 डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो B12 एक उसका जो सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। तो जितने भी वेजिटेरियंस हैं उसमें ज़्यादातर ये कमी देखने को मिलती ही है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन से B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो वेजिटेरियंस हैं उसमें ये कमी देखने को मिलती ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज को यूज़ करके अपने B12 डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। जी हाँ, न्यूट्रिशनल ईस्ट आसानी से मिल जाती है आजकल मार्केट में। आप उसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में डाल के, सूप में डाल, लिक्विड जो सब्जी है उसके पानी में डाल के, या फिर आप आटे में गूंद के, सैलेड पे डाल के, किसी भी तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है B12 की डेफिशिएंसी का। तो आप B12 की डेफिशिएंसी से अगर जूझ रहे हैं तो आज से ही अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल ईस्ट को शामिल कीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो श्रृंखला में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पिरुलिना। जी हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सुपर फूड है आजकल। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको एडवाइस भी किया जाता है स्पिरुलिना। नॉट ओनली B12, बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो स्पिरुलिना किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और आपकी B12 की डेफिशिएंसी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होती चली जाती है अगर आप स्पिरुलिना को रेगुलर बेसिस पे ले रहे होते हैं। ये एक बेसिकली समुद्र में पाया जाने वाला ईस्ट है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, तो आपको ये काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है B12 की डेफिशिएंसी से रिकवर करने में। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम आज इस श्रृंखला में बात करना चाह रहे हैं वो है जापानीज फूड। अगर आपने खाए होंगे, जैसे कि आपने खाया होगा सुशी। सुशी बेसिकली इसको जो रैप किया जाता है जिसमें वो होता है नोरी। नोरी एक जापानीज फूड है, ये आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट में और ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स है B12 को इम्प्रूव करने का। तो आपको अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आप नोरी भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स आप सुशी नहीं लेंगे, एक नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये फिश से बनी हुई चीज़ होती है, तो आप ये मत लीजिए। लेकिन जो इसका रैप होता है वो रैप आप इजीली उसको ले सकते हैं अपने खाने में, नॉर्मली सब्जी में, दाल में, दही में, किसी भी चीज़ में डाल के आप ले सकते हैं और आपकी B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है डाइट से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की।